बस अबाउट कि आज जो हमने सेटअप बनाया तो उसमें क्या रहा, कैसे रहा, क्या चीज़ें रही, क्या ड्रॉबैक रहे। पहले हम बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं, फिर हम निफ्टी पे बात कर लेते हैं। हमने एक को कॉल थी हमारी, ये वाली कॉल थी। ये रहा आज का भसड़बाजी, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग रही हमारी। 17 बैक टेस्ट हुए हैं। जून के लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं। जून में टोटल 17 बैक टेस्ट हुए हमारे, ठीक है। 17 दिन के ट्रेडिंग सेशन है जून में क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुई है। आज मार्केट ओपन हुई है 56,736 पे हाई बनाया, 56,736 हाई, 56,736.10 का हाई, 56,460 उनासी 56,000 है ना, 46,469.90, ठीक है। मार्केट ने डे लो ब्रेक करा। मार्केट ने तो यहाँ पे डे लो ब्रेक नहीं करा था निफ्टी में। यहाँ पे देखो ना, बैंक निफ्टी में डे लो तो ब्रेक नहीं हुआ पहले 15 मिनट में भी। तो तुम्हारी वहाँ पे कैंडल्स में कैसे हो गया है वेट, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तुमने जो यहाँ पे ट्रेड पंच किया है 9:25 में तुमने ट्रेड पंच किया है 294 में 2:55 पे, ठीक है। 294 में गया 307 में और क्वांटिटी ऐड कर ली 307 में, एंड देन उसके बाद तुमने 25,200 की पुट ऐड करी है, ठीक है। 25,275 क्वांटिटियाँ 150 क्वांटिटी टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमने 255 में ये सेल आउट किया और 131 में ये सेल आउट की। गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ करी। 255 के बाद जो तुमने यहाँ पे ये भसड़ करी है ना, ये बैक टू बैक यार थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। तो तुमने क्या करा, तो तुमने यहाँ पे 131 में सेल किए हैं। देन 25,200 में फिर दोबारा से 221 में बाई कर ली। यहाँ पे सेल तुमने 131 में करी, फिर 221 में 10 रुपये नीचे बाई करने में क्या मिला था तुम्हें। ये तो प्रीमियम और भी नीचे आया था ना। प्रीमियम को तुम देखोगे, यू शुड ऑब्जर्व द प्रीमियम तो और भी नीचे आया है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना है ना, या नहीं सीखना है, चीज़ें में कुछ करना है नहीं है। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया और देन मार्केट तो दोबारा से नीचे आई है, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया तुम्हारा, ठीक है। स्टॉप लॉस जाने के बाद तुम्हारा तो मूड ऑफ हो जाता है, तो हवाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जब तुम यहाँ पे चीज़ें देखो कि यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और वाई आर यू एंट्रिंग, अब ये बताओ। तुम्हारा तो यार बहुत गंदा सीन है भाई, बहुत ही गंदा सीन है। यहाँ पे ये ओपन करो, यहाँ पे ये ओपन करो, दोनों ओपन करो, दोनों विंडो ओपन करो। यहाँ पे जाओ ऑर्डर्स में देखो, अलर्ट्स में देखो। अलर्ट्स में तुमने अलर्ट्स डाल रखा था। मार्केट डेप्थ देखो, छोड़ो इसे। यहाँ पे बैक करो भाई। मेरे को ये वाली चीज़ें ना, ये वाली तुम बहुत बार सेम गलती कर चुके हो। तुमने 21 में बेची है, 21 में बेचने के बाद इन दोनों को 21 में बेचने के बाद थोड़ा सा शांति से बैठ लेते, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते, थोड़ा सा देख लेते। ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है ना चीज़ों को। तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे फुलफिल होंगी। फिर तुमने यहाँ पे दोबारा से 390 में तुमने इसे
358 में सेल किया है, 390 में से बाय करो। वाओ, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ कोइंसिडेंट। फिर 364 में तुमने सेल कर दिया, 375 में से सेल कर दिया इसे तुमने। फिर अगेन इसे तुमने 350 में बाई किया, 350 के बाद 322 में दोबारा से गया, 386 में सेल किया है तुमने इसे, 286 में। इसने आई गेस लो कितने का बनाया है, 286 में से सेल किया और 88 में इसे सेल किया। 88 में से सेल करने के बाद फिर तुमने 10 बजे फिर दोबारा से पोजीशन बनाई, 10 बज के 17 मिनट, 10 बज के 26 मिनट। 10 बज के 26 मिनट में तुम्हें कौन सी भसड़ आई, तुमने 102 में दोबारा से वही चीज़ उठाई, 150 में फिर दोबारा से वही चीज़ उठाई। 150 के बाद इसे फिर तुमने यहाँ पे जाके तुमने 114, फिर ये पता नहीं मार्केट भाव में करके तुमने ऑल सेल आउट करे हैं। ऑल सेल आउट करने के बाद थोड़ा सा रुके हो, फिर तुमने दोबारा से बाय मारी है, फिर दोबारा सेल मारा है। भाई साहब कितनी गलतियाँ करते हो तुम। फिर उसके बाद तुम थोड़ा सा 10:30 से लेके 11:30, 11:30 से लेके 12:30, 12:30 बजे के बाद तुम शांत बैठे हो कि वहाँ पे तुम्हें एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी है। उसके बाद शांति बैठने के बाद फिर तुम्हें थोड़े से ढंग के ट्रेड दिखे हैं। 71 में लिया है, 90 में सेल किया है। फिर इसे देखो गलतियाँ देखो, 90 में सेल किया तो इसे 90 में बाय करने की कोशिश करो ना। 6 रुपये ऊपर क्यों कोशिश है। 96 में लेके तुमने इसे, अच्छा, ये कॉल होगी, वो पुट होगी, पुट थी ये, हाँ पुट को सेल किया। फिर तुमने कॉल ली, 96 में कॉल ली, 96 में कॉल लेके 91 में एग्जिट करी, 91 में एग्जिट करके 86 की ली। 86 के बाद इसके 167 में ये ली, 167 से 172 तक ये करी, मतलब 172 मतलब 372 में तुमने कर दिया। बट 372 से वो 400 मतलब 500 तक गई है। 372, 472, 100 रुपये और गई थी। कोई यार चीज़ों को यहाँ पे करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ें मैनेजेबल होनी चाहिए और चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे तुमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, यहाँ पे फिर तुमने अगेन अपना प्रॉफिट छोड़ दिया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, रूल्स ही हैं जो तुम्हें कंसिस्टेंसी बना पाएंगे, रूल्स ही हैं, तुम्हारे बैक टेस्ट ही है, तुम्हारा ब्रेन शार्प होना वहीं से चाहिए। और वही चीज़ है, क्योंकि यार जॉब तो इट इज़ वेरी टफ टू मी, लिटरली वेरी टफ टू मी। एंड यहाँ पे हम जो यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुमने 5 मिनट की कैंडल में सुबह ट्रेड लिया था, तो 5 मिनट के बाद 15 मिनट पे आ जाया करो। 5 मिनट की कैंडल थी, 5 मिनट की कैंडल, मार्केट थी 56,736 पे, 56,736, 56,736, 56,469.9। फिर यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो पुट का पोजीशन ही नहीं बन रही थी ना। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, तुमने चलो तुमने यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल देख के वो सेल आउट करा है, जो भी करा है, जैसे भी करा है, ये वाला स्टॉप लॉस डाला है 56,736 का स्टॉप लॉस डाला है। यहाँ पे तुमने सेल किया है 56,727 तुमने सेल किया है इस वाली कैंडल में। चलो इट्स गुड फॉर यू। यहाँ पे तो इसने डे लो ब्रेक करने के बाद तो और भी ट्रैप होना चाहिए था। यहाँ पे पहली बार डे लो ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे तुम्हें सेकंड कंफर्मेशन और सेकंड कंडीशन चाहिए होती है बियरिश मार्केट में और बुलिश मार्केट में भी। बुलिश मार्केट में वो 3 बार ऊपर टच करके आती है कॉल, और बियरिश मार्केट में वो 2 टाइम्स टच करनी चाहिए डे लो को। डे लो ब्रेक करने के बाद वहाँ पे क्लोजिंग भी मिलनी चाहिए। ये कंडीशंस तुम्हारी फुलफिल नहीं हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डे लो के पास आई है, डे लो के यहाँ पे डे लो था इसका 56,469 का, और दूसरा लो था, दूसरा वाला लो है ये वाला 50, ये वाला जो पूरा का पूरा लो है इसका 56,450 के 56,460 मतलब 460 रुपये का, 460 का लो ब्रेक करा, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। जून का जब तुम साइकोलॉजी देखोगे, जून का तुम चार्ट देखोगे, तो जून के चार्ट में सेम पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर से रिजेक्शन आता है ना, वो रिजेक्शन बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन है, इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया ना इसने, और मार्केट ना दोबारा से रीटेस्ट करने जाती है। बुलिश मार्केट में देखो यहाँ पे बुल्स में दोबारा से रीटेस्ट करा। जब बुल्स ने रीटेस्ट करा तो यहाँ पे ये वाला ये टारगेट बहुत अच्छे से मिल जाता है तुम्हें, टू बी ऑनेस्ट ये टारगेट बहुत अच्छे से मिलता है। यहाँ पे वो नहीं है जो हमें चाहिए था, जस्ट मिनट। इसमें पूरा का पूरा रीटेस्ट का है। मार्केट रीटेस्ट क्यों करती है, ये सवाल टेक्निकल कॉन्टेस्ट में आता है, और इसका जवाब प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन और ट्रेडर की साइकोलॉजी में छुपा होता है। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। क्या रीटेस्ट का मतलब क्या होता है। रीटेस्ट तब होता है जब मार्केट इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद वापस उस लेवल पर लौट कर जाती है, जैसे
है कि उस लेवल को टेस्ट कर जिस लेवल को टेस्ट कर रही हो कि वह भी अभी वैलिड है या नहीं है, कि उस पर रीटेस्ट इसलिए होता है कि वो वैलिड है नहीं। मार्केट रीटेस्ट क्यों करता है? कंफर्मेशन के लिए। मार्केटिंग नया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद वापस उस जोन में रीटेस्ट करता है ताकि कंफर्म हो सके कि बायर्स वापस एक्टिव होंगे सपोर्ट पे या सेलर फिर से डोमिनेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर। मतलब सपोर्ट पे बायर्स दोबारा से और एक्टिव हो रहे हैं या उस पर डोमिनेट कर रहे हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट आज हम तुम्हें उसमें समझाएंगे चार्ट में। फिर सेकंड, फर्स्ट है कंफर्मेशन के लिए, सेकंड है लिक्विडिटी कलेक्शन करने के लिए। मार्केट्स जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूट रीटेस्ट के थ्रू लिक्विडिटी गैदर करते हैं। रिटेलर के स्टॉप लॉस हंट होते हैं और फिर प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां इंस्टीट्यूट चाहते हैं। साइकोलॉजी रिजेक्शन ब्रेकआउट के बाद कुछ ट्रेडर वेट करते हैं कि पुल बैक आए, कि ब्रेकआउट हुआ उसके बाद कुछ ट्रेडर सोचेंगे इसमें पुल बैक आए, देन वो वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। ब्रेकआउट ऐसे नहीं मार्केट में रेड कैंडल बनी और तुमने घुस गए, मार्केट ग्रीन कैंडल बनी उसमें घुस गए, तो वहाँ पे रीटेस्ट होता है, प्रॉपर रीटेस्ट होता है। जो लाल कैंडल होती है वो रीटेस्ट होता है। जो इसमें बुलिश में जो रेड कैंडल होती है वो जो बुलिश उसमें है उसमें रेड कैंडल का ब्रेकआउट होता है। इसमें गिरने वाले में ग्रीन कैंडल होती है उनका रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट होना ज़रूरी होता है। रीटेस्ट का ये सिंपल फॉर्मूला है। फॉल्स ब्रेकआउट के ब्रेकआउट ट्रेडर का वो करते पुल बैक है या रीटेस्ट है तभी एंटर लेते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है जैसे कि रीटेस्ट के बाद मार्केट वापस ओरिजिनल रेंज में आ जाती है। टेक्निकल पैटर्न कंप्लीट करने के लिए रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड रैली, ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड फॉल। मतलब जब ब्रेकआउट होता है फिर वहाँ पे रैली जाती है, ऊपर की तरफ जाती है वहाँ पे। जैसे कि तुमने देखा होगा बुलिश मार्केट में एक छोटी सी रेड बनती है जिसमें तुम एंट्री कर लेते हो और जिसमें तुम्हारी एंट्री होती है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर रैल करती है। वहाँ ब्रेकआउट है बट वहाँ पे तो ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं ना, मतलब रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद वहाँ पे फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। वहाँ पे तो फॉलो थ्रू नहीं मिला तो एंट्री कैसे बन गई तुम्हारी? ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड फॉल, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड फॉलो हुआ। कंप्लीट होता है जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेड को एंट्री एग्जिट सिग्नल मिलते हैं। निफ्टी जैसे 22,000 का रीटेस्ट तोड़ा, देन ब्रेकडाउन हुआ तो वॉल्यूम पर फिर मार्केट वापस 22,000 पे आएगा और रीटेस्ट करेगा। अगर ये लेवल सपोर्ट बन गया तो फ्रेश बाइंग आएगी और रैली कंटिन्यू होगी। अगर लेवल बन गया तो फ्रेश बाइंग आएगी, नहीं तो रैली कंटिन्यू होगी, नहीं तो वहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ जाएगी। आपके ट्रेडिंग डिसिप्लिन के लिए इसका मतलब है रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना ज़्यादा सेफ होता है ब्रेकआउट पे फोमो पे ट्रेड लेने की बजाय। कि तुमने ब्रेकआउट फोमो में ट्रेड लिया, फोमो में तो इतने सारे पैसे चले गए, कुछ मिला ही नहीं ना तुम्हें। तो यहाँ पे पेशेंस और सिस्टम के साथ फॉलो करना चाहिए। एंड देन ब्रेकआउट ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाली चीज़ों में, ये वाली चीज़ों में देखोगे तुम, ये सारी चीज़ों में लेट्स कुछ कम समझा पा। तो ये वाला तुम्हारा ब्रेकआउट आता है यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फुद्दू बना के फर्स्ट टाइम ब्रेक करा, सेकंड टाइम ब्रेक करा। यहाँ पे बायर्स अगेन ऊपर लेके गए, फिर दोबारा बायर्स नीचे आए और बायर्स फिर अगेन ऊपर लेके गए। देन यहाँ पे बायर्स लेके गए, बायर्स ने 56,862 रुपये का हाई बनाया और बायर्स यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे देखो पहली रेड कैंडल बनी। अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते तो यहाँ पे दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है। देन यहाँ पे दोबारा से रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट करा। जो ये रीटेस्ट था ये बेस्ट रीटेस्ट था, ऑलमोस्ट 2:12:50 के आसपास का रीटेस्ट था। तो यहाँ पे तुम बकवासगिरी मत करो ना, यहाँ पे बेवकूफ़ीगिरी मत करो ना। तो यहाँ पे फिर देन इसके बाद तो साइडवेज ही था, 15 के बाद ये वाला यही सिनेरियो। देखो यही सेम साइकोलॉजी पूरे जून में, यही सेम साइकोलॉजी चलेगी। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ सेम साइकोलॉजी। मार्केट ने डे लो ब्रेक करा, देन मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई मतलब बियरिश सेंटीमेंट है पूरे वर्ल्ड का। गैप डाउन का मतलब है कि बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट ने लो ब्रेक करा, यहाँ पे लो ब्रेक करा, तो देन प्रीवियस डे का जो हमारा फ्राइडे था वो बुलिश डे था। तो यहाँ पे लोगों को अच्छा भाव मिल गया। डे लो तो ब्रेक हुआ पर अच्छा भाव मिला, पर सपोर्ट मिली नीचे, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट मिली और सपोर्ट के बाद भाई तुम्हें ये तो चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉमन सेंस चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना तुम औरों के ऊपर नहीं डाल सकते बातें कि अरे यार ये नहीं हुआ तो ये ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ तो ये हो गया, ये नहीं हुआ तो ये हो गया। तो यहाँ पे यू नॉट पुट द थिंग्स एंड यू नॉट पुलिंग योर लेग योर ओन बाय ओन। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो यार जून तक करना है मेरे को।
तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट की और देन उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, डे हाई ब्रेक करा, देन उसके बाद ब्रेकआउट मिल गया। तो कल भी सेम सिनेरियो में मार्केट डे लो ब्रेक करा, देन ब्रेकआउट्स मिला कल, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने सेम सिनेरियो करा, मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। एक जब बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके बाद तुम यार पुट की पोजीशन बनाओ, मतलब पुट की कंडीशन रख लो ना। पुट कंडीशन में कब लेना है कि मार्केट जब डे लो ब्रेक हो रहा है कि मतलब आज का दिन बेरिश पर नीचे की सपोर्ट देख लो, डे लो होने के बाद मार्केट नीचे की सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल और उसके बाद भी तुम पुट उठा रहे थे। आई नो वेरी वेल, फ्राइडे को तुमने पुट उठाई है, तो पुट क्यों उठानी भाई? कंडीशंस अप्लाई देखो ना, कंडीशन कैसे लग रही है, कहाँ लग रही है, क्यों लग रही है, तो चीज़ों पे तो ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्राइडे हो गया। फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट किया है, इसकी जितनी भी सपोर्ट की वट एवर मार्केट गैप अप ओपनिंग। तो यहाँ पे पहले कैंडल देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि मार्केट में कैंडल्स क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है।